हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द Node.js सीरीज और आज है इसका एपिसोड 2। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ऑलरेडी नोड का रोड मैप डिस्कस किया था। ठीक है, रोड मैप जिसमें हमने देखा था कि हम इस Node.js की फ्रॉम जीरो टू हीरो, जो आपकी बेसिक से एडवांस या बिगिनर टू एडवांस सीरीज की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे हम अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे और कैसे कैसे कवर करेंगे, एक कंप्लीट फ्लो स्ट्रक्चर हमने वहां पे देखा। ठीक, चलिए तो आज सबसे पहले शुरू करना है इंट्रोडक्शन टू Node.js के साथ, क्योंकि सबसे पहले मैं यही पता होना चाहिए कि अगर हम Node.js पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, क्या इसके यूजेस हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर हम नोड, जैसे हमको जावास्क्रिप्ट के बारे में पता है अच्छे से, ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पे मैंने जावास्क्रिप्ट की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहाँ उसको गो थ्रू करके जावास्क्रिप्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जावास्क्रिप्ट से भी पहले अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमको पता होता है कि जैसे हमारे पास एक क्लाइंट साइड और दूसरी एक सर्वर साइड, दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हुआ करती हैं, जिसमें हम ऑलरेडी बात करते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आपकी क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउजर पे ही एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और सर्वर साइड के लिए आपको उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए किसी न किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमको पता है बहुत, अगर आप वेब के बारे में पढ़ते हैं बेसिक से तो हमको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जनरली हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में हमने यही देखा कि जावास्क्रिप्ट पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जैसे आपको पता है यूजर इंटरेक्शन में काम करती है, उसके अलावा वैलिडेशन में काम करती है, बहुत सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट से सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स भी पढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके बहुत सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं। और दूसरा हमको ये भी पता है कि मेनली ये जो जावास्क्रिप्ट है ये किस चीज में काम करती है, जैसे हम बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, जो आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है उसमें ये जावास्क्रिप्ट काम करती है। यानी कि जावास्क्रिप्ट की जो मैक्सिमम लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं या फिर जो जनरली वेब डेवलपमेंट में यूज करे जाते हैं वो मेनली किससे रिलेटेड है, आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर हम रिएक्ट की बात करें, जैसे react.js है, आपका vue.js है, ठीक है, हम एंगुलर की बात करते हैं, तो ये सारी क्या है आपके, दीज आर द लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स ऑफ जावास्क्रिप्ट स्पेशली डेवलप्ड फॉर फ्रंट एंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम बात करते हैं। तो मैक्सिमम अगर हम जावास्क्रिप्ट के रोल की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट को हम सीधे सीधे क्लाइंट साइड से जोड़ देते हैं, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट से। तो वही हमको देखना है कि ये भी जावास्क्रिप्ट का ही कुछ है। अभी वो कुछ क्या है वो अभी हम देखेंगे, जो भी कुछ है अभी हम वो देखने वाले हैं क्या है ये। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि Node.js क्या है। तो इस सीरीज में हम एक तरह से कंप्लीट थ्योरी कवर कर रहे हैं, देखेंगे बेसिक क्या है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज Node.js, Node.js क्या होता है, तो Node.js इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, Node.js कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली नहीं है। जैसे एक बहुत पहले मैंने एक HTML और बेसिक ऑफ वेब टेक्नोलॉजी का एक लेक्चर कवर किया था जिसमें मैंने कुछ चीज़ें डिफाइन करी थी कि जैसे मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्या इनका बेसिक होता है। मैं वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से बेसिक गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप Node.js की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सिंपली कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी नहीं है। इट इज़ अ रन टाइम इन्वायरमेंट दैट लेट्स यू रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। ठीक है, मेनली अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है Node.js के लिए कि इट इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट दैट लेट्स यू रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। मींस जैसे अगर इससे प्रीवियस स्लाइड में मैंने यहीं पे आपको बताया, तो ये सारी चीजें अभी यहाँ पे सिनारियो आपने देखा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम इसको यूज करते हैं, या फिर क्या क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है, और क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस आपकी मेनली ब्राउजर साइड पे एग्जीक्यूट होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट को जब भी एसोसिएट किया गया है, अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट को जो मेनली एसोसिएट किया गया है वो आपके क्लाइंट साइड से किया गया है। क्लाइंट साइड मतलब है कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, उसका कोड, उसकी अदर लाइब्रेरीज है, फ्रेमवर्क्स, कुछ भी हुआ वो सब कहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका ब्राउजर साइड पे। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें जावास्क्रिप्ट को हमको ब्राउजर के बाहर एग्जीक्यूट कराना हो, तो उसी चीज के लिए Node.js को डेवलप किया गया। यानी कि एक ऐसा रन टाइम एनवायरनमेंट जो हेल्प करता है कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको
ब्राउजर के बाहर भी एग्जीक्यूट या रन कराया जा सके सिंपली। ठीक, चलिए अब बात करें दूसरा, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट रन्स ओनली इन वेब ब्राउजर, जो अभी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लाइक क्रोम, फायरफॉक्स एटसेट्रा, वट एवर द ब्राउजर इट इज, यू कैन एग्जीक्यूट, यू कैन रन द जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली देयर। डजंट मैटर यू आर यूजिंग अ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट, सबको सब आप कहां पे एग्जीक्यूट करा सकते हो, ब्राउजर पे। विद Node.js यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू बिल्ड। अब जावास्क्रिप्ट को आप किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, Node.js की हेल्प से बैकएंड सर्वर को बिल्ड करने के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस को बिल्ड करने के लिए, एपीआईज के लिए, रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ठीक, चैट, गेम या स्ट्रीमिंग के लिए इसको यूज किया जा सकता है, या फिर आपके कमांड लाइन टूल के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इन इन चीजों के लिए आप Node.js को यूज कर सकते हो, यानी कि जावास्क्रिप्ट का कोड आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ Node.js। अब अगर बात करें Node.js को क्रिएट किसने करा है, तो Node.js को क्रिएट करा है, इट इज क्रिएटेड बाय रायन डेल। ठीक है, रयान बोलो, जनरली इनको रयान बोल देते हैं। ठीक है, रयान इन 2009 में इसको डेवलप किया। ठीक है, इज एन अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिन्होंने इसको डेवलप किया। बिल्ट ऑन टॉप ऑफ गूगल क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, इसको किस पे बिल्ड किया गया है, जो गूगल क्रोम का V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है। बेसिकली ये वही इंजन है जो क्रोम को फास्ट बनाता है। इसके अलावा और क्या, टुडे इट इज मेंटेन्ड बाय द ओपन जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन, OpenJS फाउंडेशन, एंड हैज अ ह्यूज डेवलपर कम्युनिटी। इसको कौन मेंटेन कर रहा है आजकल, एक OpenJS फाउंडेशन। और अगर हम इनकी बात करें रैन डेल की, ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा यूट्यूब पे, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करी है डेवलपर्स ने। ठीक है, जिसमें रैन को फीचर किया गया है कि कैसे ये एक काइंड ऑफ सीरीज और काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री जिसमें कंप्लीट बताया गया कि कैसे Node.js का डेवलपमेंट हुआ, तो ये मैं बाद में बताऊंगा अभी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाई Node.js इज स्पेशल, अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो Node.js स्पेशल क्यों है, तो बेसिकली ये क्यों यूज करी जाती है, एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट के लिए। देखिए, दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं आपके, एक होते हैं आपके सिंक्रोनस ऑपरेशंस, ठीक है, दूसरे होते हैं आपके एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। ठीक है, सिंक्रोनस ऑपरेशंस या फिर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस में बेसिकली जो डिफरेंस होता है, जेएस में भी हम पढ़ते हैं सिंपली बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे उसमें थे प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट है, चेनिंग, प्रॉमिस चेनिंग एटसेट्रा, ये सब जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस का मतलब सिंपल यही होता है कि अगर कोई एक सिंगल टास्क है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा आप दूसरा टास्क स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले इसका कंप्लीट होना जरूरी है, तभी आप दूसरा टास्क स्टार्ट करेंगे। लेकिन एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है कि ये पैरेलल एग्जीक्यूशन या पैरेलल टास्क एग्जीक्यूशन में बिलीव रखता है। इसमें क्या है कि मल्टीपल टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, एक टास्क के ऑपरेशंस दूसरे पे इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, तो मेनली इसको एसिंक्रोनस के लिए हम यूज करते हैं। तो Node.js डजंट वेट फॉर वन टास्क टू फिनिश बिफोर स्टार्टिंग अनदर। तो जो अभी आपको एक्सप्लेन करा वही है कि Node.js को वेट करने की जरूरत नहीं होती, एक टास्क को फिनिश करने के लिए दूसरा टास्क स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए डायनामिक और सिंगल पेज एप्लीकेशंस आजकल काम करती हैं। एग्जाम्पल, इफ यू आर रीडिंग अ फाइल, अगर बात करें कैसे, अगर आप एक फाइल रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो Node.js कैन स्टिल हैंडल अदर रिक्वेस्ट इन द मीन टाइम। तो फाइल रीड करने के अलावा भी वो अदर रिक्वेस्ट को भी हैंडल वहां पे किया जा सकता है। दिस मेक्स इट सुपर फास्ट एंड आइडियल फॉर एप्स विद लॉट ऑफ यूजर्स। तो ये सारी चीजें इसमें भी। अब आता है सिंगल थ्रेडेड बट हाईली स्केलेबल। सिंगल थ्रेडेड है लेकिन हाईली स्केलेबल है, एबिलिटी टू स्केल, इसमें चीजों को ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, कुछ भी आप कर सकते हो। तो Node.js uses a single thread to handle thousands of requests by using an event loop। इवेंट लूप का यूज करके थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट को एक सिंगल थ्रेड के अंदर हैंडल किया जा सकता है। फिर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू थ्रेड्स फॉर ईच यूजर लाइक जावा और PHP, Node.js हैंडल देम एफिशिएंटली इन वन थ्रेड। ठीक है, तो नया थ्रेड क्रिएट करने के अलावा और क्या किया जा सकता है, इनको सिंगल थ्रेड में यूज किया जा सकता है। अब बात करें नेक्स्ट, और इसी में क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप OS इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको यूज कर सकते हो। आप डजंट मैटर कि आप विंडोज यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो या लिनक्स यूज कर रहे हो, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। इट इज काइंड ऑफ राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, ये इसकी कहानी है। अब आता है ह्यूज npm इकोसिस्टम। अभी हम देखेंगे आगे कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे नोड को इंस्टॉल करते हैं। ये सारी चीजें हम रिएक्ट की जो सीरीज कवर करी थी उसमें भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नोड पैकेट मैनेजर npm इकोसिस्टम है,
comes with npm means node packet manager. Over 2 million packages libraries you can use instantly. इतने packages या libraries को instantly use किया जा सकता है. Saves development time. डेवलपमेंट टाइम को सेव कर रहा है लाइक express.js, सॉकेट और mongoose. ठीक है, अब चलते हैं आगे. यूज कहां है node.js के? वेयर इज node.js यूज्ड? तो वेब डेवलपमेंट में बेसिकली इसको बैकएंड में यूज करते हैं. जैसे जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का क्या बताया था, जावास्क्रिप्ट को मेनली फ्रंट एंड से एसोसिएट किया जाता है, लेकिन उसी के जो node.js जिसको हमने क्या बोलते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट है, जिसमें जावास्क्रिप्ट के कोड को आउटसाइड द ब्राउजर एग्जीक्यूट किया जा सकता है. इसीलिए वेब डेवलपमेंट में एज अ बैकएंड node.js को यूज किया जा सकता है टू बिल्ड एपीआई एंड फुल स्टैक एप्लीकेशंस. क्योंकि फुल स्टैक की बात करें तो फुल स्टैक आपका फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों कवर करता है, इसीलिए इसको वहां पे यूज किया जा सकता है. एग्जांपल express.js के बारे में भी देखेंगे. express.js को हम यूज करते हैं द मोस्ट पॉपुलर node.js फ्रेमवर्क. ठीक है, तो एक्सप्रेस क्या है? बेसिकली node.js का फ्रेमवर्क है. जैसे हम रिएक्ट की बात करते हैं, रिएक्ट क्या होती है? लाइब्रेरी आपकी जावास्क्रिप्ट की, फ्रंट एंड लाइब्रेरी. एंगुलर आपका क्या एक फ्रेमवर्क है. ठीक है, ऐसी क्या express.js node.js का फ्रेमवर्क है. रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं लाइक चैट एप्लीकेशंस, लाइव नोटिफिकेशंस एंड ऑनलाइन गेमिंग सर्वर के लिए इसको यूज किया जा सकता है. फिर आता है आपका स्ट्रीमिंग एप्स. स्ट्रीमिंग एप्स जो होती है बहुत सारी, जैसे नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, ये भी node.js को रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज करती है. इसके अलावा और क्या आता है? माइक्रो सर्विसेज एंड क्लाउड एप्स. कंपनीज यूज node.js टू ब्रेक ऐप इनटू स्मॉल माइक्रो सर्विसेज फॉर स्केलेबिलिटी. ये सारे काम इससे करे जा सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट पे अगर हम चले तो फिर क्या है? हु यूजेस node.js? node.js को कौन कौन यूज करते हैं? सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज यूजेस node.js इन प्रोडक्शन. जैसे एग्जांपल में नेटफ्लिक्स यूज करती है, लिंक्डइन यूज करती है बैकएंड फॉर नेटवर्किंग के लिए, नेटफ्लिक्स यूज करती है रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए, उबर यूज करता है रियल टाइम राइड मैचिंग के लिए, पेपैल यूज करता है पेमेंट सिस्टम्स के लिए, ईबे, नासा, ट्रेलो, वॉलमार्ट, मीडियम एक्सेट्रा. बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो node.js को यूज करती हैं. अब आता है बात कुछ एडवांटेजेस ऑफ node.js. ठीक है, node.js के एडवांटेजेस में क्या क्या चीजें आती हैं कि फास्ट परफॉर्मेंस है लाइक बिल्ट ऑन V8, लार्ज कम्युनिटी है, लॉट्स ऑफ पैकेजेस आर देयर, इजी टू लर्न लाइक जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर, फ्रंट एंड या बैकएंड की अगर हम बात करें, स्केलेबल फॉर बिग एप्लीकेशंस, और फिर आपका ग्रेट फॉर एपीआई माइक्रो सर्विसेज. इन सब के लिए काफी अच्छा है. फिर आता है आपका लिमिटेशन ऑफ node.js. तो लिमिटेशन में क्या है? नॉट बेस्ट फॉर सीपीयू हैवी टास्क. क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है कि सिंगल थ्रेड पे फोकस किया जाता है. किस पे फोकस किया जाता है? सिंगल थ्रेड पे. जो भी मल्टीपल टास्क होंगे वो सिंगल थ्रेड परफॉर्म करेंगे, तो इसीलिए सीपीयू के जो हैवी टास्क होते हैं उसके लिए बेस्ट नहीं मानी जाती, लाइक वीडियो एडिटिंग हुआ या मशीन लर्निंग हुआ. ठीक है, इसकी लिमिटेशंस है. यूजेस ए सिंगल थ्रेड. सिंगल थ्रेड यूज करता है लाइक सीपीयू इंटेंसिव टास्क कैन ब्लॉक अदर रिक्वेस्ट. ठीक है, बेस्ट सूटेड फॉर इनपुट आउटपुट इंटेंसिव ऐप, लॉट ऑफ यूजर रिक्वेस्ट डेटा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर देखा. node.js का इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे यूज करता है, किसने बनाया, क्या फीचर्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं. ठीक है, तो इसके अलावा मैं अभी इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं. इसमें आप देखेंगे तो आप और क्या देख सकते हो. देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं. आप यहाँ पे मैं जो डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा था, ठीक है, रायन डेल की एक डॉक्यूमेंट्री है. ये इस तरह से अगर आप देखोगे तो एक डॉक्यूमेंट्री है. यहाँ पे अगर आप इसे प्ले करके देख सकते हो, अभी यहाँ पे ऐड आ गया जिसका नाम आपका node.js द डॉक्यूमेंट्री एंड ओरिजिन स्टोरी. ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले इसको प्रिपेयर करा है. ठीक है, तो ये कंप्लीट है. यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो फॉर द डेवलपर्स इंटरेस्ट. ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ पे बताया गया है कैसे क्या बनाया गया. और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा node.js का एक डॉक्यूमेंट वेबसाइट होती है node.js की. ठीक है, अगर आप सिंपली उस वेबसाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे जाके इसको आप देख सकते हो. अभी जो मेरा कमिंग ट्यूटोरियल होगा इसमें भी हम इस चीज़ को देखेंगे जाके प्रॉपर. तो यहाँ से लर्न पे जाके भी इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिलेगा. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन node.js क्या है, कैसे काम करती है. इसके अलावा डाउनलोड सेक्शन में जाके हम देखेंगे node.js वगैरह को डाउनलोड करना. तो आप यहाँ पे इसको गो थ्रू कर सकते हो. चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसको शेयर करिए. थैंक यू.